नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और समीक्षाधिकारी मुख्य परीक्षा जो आपकी 24 अप्रैल को होने वाली है, तो उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पत्र लेखन के अंतर्गत, और जिसका नाम है सारणी रूप इन टेबुलर फॉर्म। इसमें क्या होता है कि आपको एक शासनादेश यानी कि सरकारी पत्र लिखा हुआ पूरा दिया जाता है, और उस पत्र को आपको सारणी के रूप में बनाना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन 15 नंबर का होता है, और समझिए कि ये 15 नंबर बिल्कुल फ्री के होते हैं। मतलब कुछ नहीं, मतलब जो आपको क्वेश्चन दिया गया है ना, बस उसी में आंसर है। बस आपको मतलब थोड़ा सा उसको डिजाइन करके लिख देना है, और आपको अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना है। उसका एक सेट फॉर्मेट है, और उसी में आपको उन चीज़ों को उतार देना है जो चीज़ें आपके पत्र में दी गई हैं। मतलब कि अगर आपने थोड़ा सा भी इस पर ध्यान दिया तो समझो कि 12-13 नंबर आपके बड़े आराम से आ जाते हैं, बहुत ही आराम से। मतलब समझिए 13 नंबर तो आपको बहुत ही आराम से मिल जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा जागरूक होना है कि हमें इसमें किस चीज़ को कहाँ पर लिखना है, और इसका सेट फॉर्मेट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हम एक एग्जाम्पल लेकर के आए हैं, और उसका हम आपको यहाँ पर टेबुलर फॉर्म यानी कि पूरा सारणी में लिख कर दिखाएंगे कि कैसे आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए, जो सरकारी पत्र यानी कि शासनादेश या शासकीय पत्र हमने आपको पढ़ाए हैं, वो जो प्रारूप है ना, वो एकदम से एग्जैक्ट प्रारूप है, और जो वर्तमान में शासन में चल रहा है वही प्रारूप चल रहा है। ठीक है, लेकिन जो आपको पत्र वहाँ पर मिलेगा ना, क्वेश्चन पेपर में जो शासनादेश या सरकारी पत्र लिखा होगा, वो कुछ इस तरह का लिखा होगा, जैसे कि पत्रांक यहाँ पर होगा, दिनांक यहाँ पर होगी, स्थान होगा ही नहीं। ठीक है, फिर प्रेषक परिस्थिति विषय आपका आ जाएगा, वहाँ अनुभाग नहीं होगा। ठीक, फिर भौतिक के आगे यहाँ पर कॉमा नहीं लगा होगा, फिर यहाँ पर ये संख्या यहाँ कुछ और लिखी होगी, यहाँ संख्या कुछ और लिखी होगी, ब्रैकेट में विभाग का नाम लिखा होगा, स्थान लिखा होगा, फिर दिनांक में ऐसी लाइन होगी, सूचना प्रति में ऐसी लाइन होगी। मतलब इस तरीके से यहाँ पर भी दिनांक नहीं पड़ी होगी, लाइन सिर्फ होगी। ठीक है, तो ये जो हमने आपको दिया है ना, मैं पिछले 3-4 सालों से 2013 का, 14 का, 16 का, 17 का, ये मैंने 3-4 पेपर देखे हैं, सब में ये प्रारूप इसी तरह का बना होता है। ठीक है, तो इससे आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। लेकिन इस तरीके का प्रारूप आपको परीक्षा में बनाना नहीं है। परीक्षा में वो प्रारूप बनाना है जो मैंने आपको पढ़ाया है। जहां तक मैं समझता हूं कि जो मैंने आपको दिया है वो प्रारूप सभी सही हैं। ठीक है, मैं देखिए इसको गलत तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जो प्रारूप मैंने दिया है, आपको पढ़ाया है, चूंकि मैं शासन में हूं तो रोज 10वीं पत्र आते जाते हैं, जारी होते हैं, ठीक है, बनते हैं, तो मुझे पता है कि उस तरह का प्रारूप चल रहा है। अब ये कब का प्रारूप, कैसा प्रारूप मुझे नहीं पता, लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा ही मिलेगा। लेकिन आपको अपने आंसर में अगर आपसे सरकारी पत्र पूछा जाता है, शासकीय पत्र पूछा जाता है, तो इस तरीके का आप फॉर्मेट बना करके नहीं आएंगे। जो मैंने आपको पढ़ाया है आप उसी तरीके का बना करके आएंगे। ठीक है, तो देखते पत्र में क्या है। तो यहाँ पर पत्रांक लिखा हुआ इतना इतना, दिनांक में डैश डैश है, प्रेषक है प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। ये पत्र लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं? स्वास्थ्य निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ। ठीक है, यहाँ पर ये कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, हो सकता है वहाँ को ना लगा हो। स्वास्थ्य निदेशक यानी कि हेल्थ डायरेक्टर को लिखा जा रहा है। विषय क्या है? चयनित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति के संबंध में। जो भी स्वास्थ्यकर्ता स्वास्थ्य विभाग में चयनित किए गए हैं, उनकी नियुक्ति अभी नहीं हुई है, तो जल्दी से जल्दी नियुक्ति करा दिया है। इस संबंध में प्रमुख सचिव महोदय स्वास्थ्य निदेशक को एक पत्र लिख रहे हैं। ठीक, क्या लिखते हैं? महोदय, मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की विगत 2 वर्षों से काफ़ी रिक्तियां पड़ी हुई हैं, जिनकी विभागों में इन दिनों विशेष आवश्यकता है। इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर सफल अभ्यर्थियों की सूची यथाशीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें। भौदी काका का ये नाम यहाँ पर आ जाता है। हालांकि देखिए, अब जो नाम है ना, ये ब्रैकेट में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगा होता है। ठीक, संख्या यहाँ कुछ और थी, यहाँ कुछ और डाल दी। स्वास्थ्य विभाग ब्रैकेट में ऐसे लिखा होगा लखनऊ, दिनांक में डैश डैश होगा, सूचना प्रति में डैश डैश होगा। ठीक है, तो ये मैंने एक छोटा सा पत्र का एग्जांपल लिया। हो सकता है आपको बड़ा भी मिले, या हो सकता है यहाँ पर कहीं पर कई बिंदु सारे भी हो, तो उससे परेशान नहीं होना है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसका आपको टेबुलर फॉर्म यानी कि सारणी में कैसे डिजाइन करना है। ठीक है, देखिए हमारा जो मेंस का बैच चल रहा है ना, उसमें सब कुछ पढ़ाया जा चुका है, लेकिन हम ये बीच बीच में आपको चीजें क्यों रिमाइंड कर रहे हैं, ताकि आपके कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, वो आपके दूर हो सकें। ठीक है,
ठीक है। ऐसे ही हम कुछ पत्र भी आपको पढ़ाएंगे, शब्दावली हो गया, कुछ कंप्यूटर हो गया, कुछ मुहावरे, मतलब एक एक दो वीडियो सबके आपको दे देंगे, तो आपकी जो भी आपके डाउट हैं, जो भी शंकाएं हैं, उनका समाधान हो सके, ठीक है। बाकी मेंस का बैच देखिए इस नंबर पर चल रहा है, ये व्हाट्सएप नंबर है 6393350769, ठीक है। तो अभी भी जिसने मेंस ज्वाइन नहीं किया है, मेंस ज्वाइन करना चाहता है, पूरा मटेरियल उसको चाहिए, नहीं कहीं मिल पा रहा है, ऑथेंटिक पत्र वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं, निबंध की समस्या आ रही लिखने में, तो वो हमारे यहाँ जुड़ सकता है। इन सारी समस्याओं का उसका चुटकियों में समाधान हो जाएगा। सारे पत्र, निबंध, सब कुछ कंप्लीट उसको लिखा हुआ मिल जाएगा। बस आपको पढ़ना रहेगा, याद करना रहेगा। कॉल करके या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप यहाँ पर संपर्क करिए, आपको पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी कैसे आपको ग्रुप में जोड़ा जाएगा, ठीक। चलिए देखिए, सारणी रूप कैसे लिखना है आपको। जो टेबल बनती है उसमें 6 कॉलम होते, पहले आप सोच लीजिए, ठीक है। 6 कॉलम यहां पर आपको बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जरूरत के हिसाब से जिसमें जैसा मैटर आता है उसी हिसाब से हम लोग डिजाइन कर लेते हैं। जैसे कि विषय तथा आशय वाला थोड़ा बड़ा होता है, चूंकि यहाँ पर काफी चीजें लिखनी होती हैं। पहला रहेगा आपका क्रम संख्या, दूसरा रहेगा पत्र संख्या या पत्रांक भी यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिनांक आएगा, प्रेषक पत्र कौन भेज रहा है, परिस्थिति किसको भेजा जा रहा पत्र, और विषय तथा आशय यानी कि उसका विषय क्या है। तो विषय यानी पूरे पत्र का सार आपको लिखना है। अब सोचिए ऐसा क्यों करना है, ऐसा इसलिए करना है, ऐसा इसलिए शासन में या कहीं भी किसी विभाग में अनुभाग में किया जाता है, ताकि दिन भर में ढेरों पत्र आते हैं। मान लो किसी बड़े अधिकारी को पत्र सारे देखने हैं, पूछे भाई आपके विभाग में कितने पत्र आए आपके सेक्शन में, ठीक है। तो आप सारे पत्र को थोड़ी पढ़ेगा, तो क्या करता है, जो रजिस्टर कीपर होता है, जो रजिस्टर रखता है, रजिस्टर कीपर जिसको आरसी बोलते हैं, रजिस्टर कीपर, ठीक है, आरआरसी बल्कि बोलते हैं, रजिस्टर रिकॉर्ड कीपर, ठीक है। तो वो क्या करता है, ऐसी टेबल बना लेता है और सारे पत्रों का रिकॉर्ड शॉर्ट में कर लेता है कि किसने भेजा था, कब भेजा था और उसका मूल विषय क्या था। तो अधिकारी ने मान लो बुलाया कि भाई आरआरसी वगैरह भेज देना, और उससे पूछेंगे कि हम दिन भर में कितने पत्र आए। अब मान लो 20 पत्र लेके पहुंच गया, तो 20 पत्र ना तो पढ़ के सुनाएगा और ना ही उनके पास पढ़ने का समय है। तो कहे सर ये देखिए, हमारी पूरी लिस्ट देख लीजिए, और सर ये पत्र कितने आए थे। तो बस 5 मिनट में सारे जो है 20 पत्र या 50 पत्र वो अधिकारी देख सकता है, ठीक है। इसलिए ये सारणी रूप का काम किया जाता है। हालांकि वर्तमान में ऐसा भी शासन में कुछ हो नहीं रहा है, मतलब एक रजिस्टर, हाँ रजिस्टर जरूर मेंटेन होता है, तो उसमें मतलब कई सारी चीज़ें होती हैं, रजिस्टर तो मेंटेन होता है, लेकिन वो रजिस्टर और ये थोड़ी सी प्रक्रिया अलग है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा है, मतलब मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर, ज़्यादा अंतर नहीं है। और ये काम जो वर्तमान में करता है वो सहायक समीक्षा अधिकारी करता है। जो रजिस्टर कीपिंग का काम होता है, मैंने आपको समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के कार्य में बताया था कि जो ये काम होता है ना, ये किसका काम होता है, ये सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी कि एआरओ का ये काम होता है, रजिस्टर को मेंटेन करना सभी प्रकार के। और कई रजिस्टर होते हैं, तो हर मतलब कि जैसे कि आपके मतलब कई विभाग हैं, अनुभाग है, तो उससे संबंधित जो है कई रजिस्टर होते हैं कि मतलब जैसे एक ही प्रकार के पत्र आपको एक ही रजिस्टर में नोट करने, ठीक है, दूसरे प्रकार के पत्र आपको दूसरे रजिस्टर में नोट करने हैं। तो मतलब 3 4 5 रजिस्टर होते हैं जिनमें इन पत्रों को मेंटेन किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो क्रम संख्या डालेंगे, पहला पत्र है, पत्र संख्या क्या है वही छाप देंगे जो यहाँ पर लिखी। देखिए अब देखिए आंसर कहाँ लिखा, आंसर ये लिखा हुआ है, यहाँ लिख दिया, ठीक है। दिनांक कुछ नहीं है तो डॉट डॉट कर दिया, अगर दिनांक होती तो हम दिनांक यहीं से कॉपी कर देते यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। प्रेषक कौन है भाई, ये लिखा तो हुआ है, बस यही तो उतारना है यहाँ पर। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, अपने मन से कुछ लिखना ही नहीं है आपको। परिस्थिति कौन है भाई, इनको स्वास्थ्य निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ लिख दिया, स्वास्थ्य निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ। बताइए कुछ भी है, कुछ नहीं है, बस जो यहां लिखा है वो कॉपी पेस्ट यहां पर कर देना है। अब जो आप यहाँ थोड़ा विषय पढ़ लीजिए, ये थोड़ा लंबा है, इसको शॉर्ट में कर दीजिए। तो क्या है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की विगत 2 वर्षों से, यहां वर्षों जोड़ दीजिए, भूल के लिखना, 2 वर्षों से रिक्त पदों पर नियुक्ति के संदर्भ में निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर सफल अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में है। कि जो अब सफल अभ्यर्थियों की सूची, चयनित स्वास्थ्यकर्मी है उनको जो सूची है भाई वो उपलब्ध करा दो, ताकि आगे की प्रक्रिया को संपन्न कराया जा सके, यही तो कहा जा रहा है। अब ये चाहे आप जो 10 लाइन में लिख देते, लेकिन यहाँ पर जो है आपका 3 4 लाइन में बढ़िया फर्स्ट क्लास आ गया, ठीक है। इसी को कहते हैं पत्र का सारणी रूप। इसी प्रकार का आपको पत्र यहां लिखा मिलेगा, आपको इस तरीके से आप बनाना है, ठीक है। अब बस देखिए, इनमें तो कुछ नहीं है, बस ये विषय आप कितना अच्छा लिख पाते हैं, कितना शॉर्ट में और कितना सटीक लिख पाते हैं, बस यहीं पर नंबर आपको मिलेंगे,
ठीक है। तो ये मतलब कि समझो कि 8-10 नंबर तो नॉर्मल है, आप जो कुछ भी लिख के आएंगे, आप सिर्फ टेबल ही बना देंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, तब भी आपको 5-6 नंबर मिल जाएंगे, है ना। और आपने थोड़ा सा लिख दिया तो 8-10 नंबर मिल जाएंगे। अब 10 से ऊपर अगर आपको पाना है तो जो भी आपका विषय है इसको आप बहुत ही कंसाइज करके कितना सटीक, सारगर्भित और सरल भाषा में लिख सकते हैं, ये आपकी कलाकारी होगी। यहां अगर आपने कलाकारी दिखा ली, समझो आपका 12, 13, 14 नंबर पक्का, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो इस पर आप लोग बहुत प्रैक्टिस करिएगा, और जो भी हमने पत्र आपको दिए हैं उन सभी पत्रों की, जितने एग्जाम्पल वगैरह दिए ना, सब पत्रों का साड़ी रूप लिख डालिए, आपकी अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलिए फिर कुछ नई चीज़ों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। और मेंस के लिए आप लोग इस पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।